Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मैं इस पे यही कह सकता हूँ कि जो भी बड़े बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर अभी बारिश का सीज़न आ रहा है, जो भी बड़े पुराने बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर गिरने की आशंका है, उसको ध्यान देना पड़ेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी को तुरंत इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, पिछले 10 साल में मोदी जी का अचीवमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को पूरा तोड़ने की कोशिश की है। आज अगर आप देखेंगे तो इमरजेंसी 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 ये बात करते हैं, लेकिन आज पूरे देश में टारगेटेड और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जहाँ जहाँ इनको लगता है कि पॉलिटिकल एडवांटेज इनको मिल सकती है इस तरीके से, या जहाँ इनको लगता है कि ये चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्शन के जरिए, तो ये इस रूट का, इस जरिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 चीफ मिनिस्टर जेल में हैं, कई मंत्री जेल में हैं, कई सारे राज्य सरकारों को ये डिस्टेबलाइज कर चुके हैं, सरकार स्वयं कर चुकी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही खतरनाक स्थिति है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन सारी चीज़ों का ब्यौरा और वर्णन वर्णन होना चाहिए, क्योंकि देश का आधार प्रजातंत्र है और अगर प्रजातंत्र ही खतरे में आ जाए तो फिर संविधान का, इस सभा का, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। दूसरी चीज़ आप नीट का लेंगे, बच्चों के भविष्य से ही देश का भविष्य बनता है। जिस देश में बच्चों के भविष्य पर धंधा होने लगे और ये इतना बड़ा धंधा हो जाए कि कोई परीक्षा छूता ना रहे, पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए, 1.5 करोड़ तो सिर्फ इन्हीं परीक्षाओं से लोग संबंधित है। इसके बाद अब राज्य दर राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप देखेंगे तो पेपर लीक कोई एक परीक्षा ढंग से नहीं हो रही है। तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, सिलेक्टेड इमरजेंसी है, परीक्षाओं तक को बेचा जा रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। मेरा ये मानना है कि संविधान के एक एक चीज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। संविधान के एक एक मूलभूत उद्देश्यों को और उनके पैरामीटर्स को डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो लगा हुआ है उसको ठीक करना चाहिए, तुरंत ठीक करना चाहिए, नहीं तो देश में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं। देखिए, कभी भी इस तरीके की घटना जब देश में हो, प्रजातंत्र को सबवर्ट किया जाए, वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। तब हुआ, तब भी वो अच्छा नहीं हुआ। आज जो हो रहा है, आज भी अच्छा नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक तो आज है जब आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए, टारगेटेड तरीके से आप जब इमरजेंसी लगाते हैं। भाई, इमरजेंसी होता क्या है? इमरजेंसी ये होता है कि सारी संस्थाएं तानाशाही तरीके से काम करने लगे और एक व्यक्ति के लिए काम करने लगे, एक व्यक्ति के ऑर्डर पे काम करने लगे। आज बिल्कुल वही है। कोई भी एक संस्था आप बता दो जो स्वतंत्र है, कोई भी एक संस्था बता दो जो अपने काम को ईमानदारी से कर रही है। सब कुछ एक व्यक्ति को, एक छोटे से ग्रुप को खुश करने के लिए लगी हुई है। बाकी देश से किसी को लेना देना नहीं। देखिए, नीट में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जो पेपर लीक हुआ और दूसरा हिस्सा है जो मार्किंग में गड़बड़ियां हुई, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड जो हुआ। जैसे कि 1500 प्लस लोगों को आपने ग्रेस मार्क दिया, आपने कभी नहीं बताया कि किस आधार पर आपने ग्रेस मार्क दिया, कितना दिया, क्यों दिया। आपने देखा होगा कि एक ही परीक्षा के सेंटर से बहुत सारे लोगों को रैंक 1 मिला, 67 लोग रैंक 1 आए। ऊपर से लेके नीचे तक इंस्टीट्यूशनल जो गैप्स हैं वो अपीयर हुए। तो 2 चीजें थी, एक तो पेपर लीक हुआ, पेपर बिका, पेपर पे धंधा हुआ। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस में जो कमियां आई, फ्रॉड्स हुए। तो ये किसी एक व्यक्ति को पकड़ने से नहीं सुधरेगा। इस पे एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो, शिक्षा मंत्री जी स्वयं और प्रधानमंत्री जी स्वयं ये जिम्मेदार हैं।